नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही ज़्यादा डरावनी है। छलावा आप लोगों ने सुना होगा, उत्तर प्रदेश और कई जगह पर ये चीज़ देखी जाती है और लोगों ने महसूस भी किया है, पर बहुत लोग हैं जो नहीं मानते हैं। उनमें से एक था राघव। राघव इन सब चीज़ों को बिल्कुल नहीं मानता था और अभी अभी वो शहर से कॉलेज पास आउट करके गांव आया था और अपने गांव में ही वो सोच रहा था कुछ अच्छा करने के लिए, क्योंकि शहर में तो सभी नौकरी करते हैं लेकिन उसका गांव बहुत पिछड़ा हुआ था। तो उसने सोचा क्यों ना गांव में ही कुछ अच्छा काम किया जाए। घर वाले भी खुश थे कि चलो इकलौता बेटा है, वो गांव में रहेगा। एक दिन राघव अपने गांव के दोस्तों के साथ बैठे बात कर रहा था तो उन लोगों ने कहा कि इस गांव से लगभग 30 किलोमीटर दूर एक गांव है जो बंजर पड़ा है और सालों पहले लोग उसे खाली करके चले गए थे। वो ज़्यादा बड़ा गांव नहीं है, छोटा गांव है, लेकिन कहते हैं वहाँ भूत प्रेत आत्माएं, छलावा, ये सब वहाँ रहते हैं। तो राघव कहता है कि अरे तुम लोग आज भी इन सब बातों में उलझे हुए हो, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। अब हम लोग देखो 20वीं शताब्दी में पहुंच गए हैं, उसके बाद भी तुम लोग ऐसी बातें करते हो। तो दोस्त कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, हमारे चाचा ताऊ सभी लोग बताते हैं कि उस गांव में छलावा है। तो राघव कहता है कि चलो ठीक है, एक दिन हम लोग देख कर आते हैं कैसा गाँव है, क्या है। तो वो लोग कहते हैं भाई हम तो नहीं जाएंगे, अगर तुम जाना चाहो तो भाई जा सकते हो, लेकिन हम तो नहीं जाएंगे। लेकिन तुम्हें भी एक सलाह देंगे कि वहाँ ना जाओ तो बेहतर है, क्योंकि वो जगह सेफ़ नहीं है। राघव कहता है कि मैं तो जाऊँगा और तुम लोगों को ये दिखाऊँगा भी कि वो जगह एकदम सेफ़ है। तो उनमें से एक दोस्त था उसका, रवि। रवि कहता है कि राघव ऐसा है, तुम अकेले मत जाना, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। तो राघव कहता है चलो ठीक है, अगर तुम्हें डर नहीं लगता है तो हम दोनों साथ में चलेंगे। अब दूसरे ही दिन शाम के वक्त लगभग 5 बजे ये लोग अपनी बाइक से निकल पड़ते हैं। बारिश होने लगी थी हल्की हल्की। तो रवि कहता है कि रुको, अच्छा मैं छाता लेकर आता हूँ। तो घर जाता है, क्योंकि उसने सोचा था कि गांव के किनारे अगर रुकेंगे तो पैदल ही घूमना पड़ेगा, तो छाता ले लेंगे तो सही रहेगा। वो छाता लेने के लिए अपने घर जाता है, तभी पता चलता है कि उनकी माँ की तबीयत ज़्यादा ख़राब है। तो रवि राघव से बताता है कि ऐसा है, मेरी माँ की तबीयत बहुत ख़राब है, तो आज नहीं चल सकते हैं, कल चलेंगे। राघव कहता है कि अब मैं घर से निकल चुका हूँ तो मैं तो जाऊँगा, ठीक है तुम मत चलो, मैं होकर आता हूँ, फिर तुमसे बात करूँगा। तो रवि कहता है नहीं, रात होने वाली है, तुम भी मत जाओ। राघव कहता है नहीं, मैं तो जाऊँगा, क्योंकि अब बात ये है कि मैं प्रूफ लेकर आऊँगा कि वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। अब राघव अपनी गाड़ी स्टार्ट करता है और चल देता है। हल्की हल्की बारिश हो रही थी। भीगते हुए ये लगभग अभी 20 किलोमीटर ही चला था। सोचता है कि क्या सच में वहाँ ऐसा कुछ होगा। यही सोचते सोचते अब ये उस गांव के एकदम पास पहुँच चुका था। बाहर एक बोर्ड लगा हुआ था, डेंजर। इसमें देखा तो इसे लगा शायद रास्ता ठीक नहीं होगा, इस वजह से ये बोर्ड लगा है, क्योंकि अक्सर शहरों में ऐसे बोर्ड लगे रहते हैं। तो ये उस बोर्ड को क्रॉस करता है और आगे कच्चे रास्ते की तरफ बढ़ जाता है। बारिश अब रुक चुकी थी तो ये आराम से अब जा पा रहा था। ये आगे जा रहा था तो उसने देखा कि कुछ भेड़ बकरियां हैं जो कि आगे चल रही हैं रास्ते में, तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा था। तो ये धीरे धीरे चलता है, हॉर्न मार रहा था। तभी एक बूढ़ा आदमी था, वो बकरियों को हाँकते हुए ले जाता है और उन्हीं के पीछे पीछे ये भी जा रहा था। वो शायद उसी गांव की तरफ जा रहे थे। तो राघव सोचता है कि वो लोग तो कह रहे थे कि वहाँ कोई नहीं रहता है, तो फिर ये काका कहाँ जा रहे हैं, ये तो उसी गांव की तरफ जा रहे हैं। अब ये पीछे पीछे चल देता है। उसके बाद गांव के अंदर पहुँचते हैं तो देखते हैं वहाँ बहुत चहल पहल है। रात का लगभग 8 बज चुका था। अब टहलते टहलते राघव बहुत ज़्यादा उसे अच्छा महसूस हो रहा था, क्योंकि उसे लगा कि लोग तो बोल रहे थे यहाँ पर एकदम सन्नाटा होगा, कोई नहीं होगा, लेकिन यहाँ तो बहुत चहल पहल है, लोग अपना काम कर रहे हैं।
पर एक बात है, इनमें से कोई भी आदमी राघव से बात नहीं कर रहा है। राघव जिससे भी कुछ पूछने की कोशिश करता है, कोई बोल नहीं रहा था। तभी बारिश बहुत जोरों की होने लगती है। अब राघव छुपता है, एक घर के छत के नीचे खड़ा हो जाता है। बाहर छज्जा था और भीग रहा था। तभी अंदर से एक आवाज़ आती है कि अगर अंदर आना चाहो तो आ सकते हो, क्योंकि बाहर बारिश बहुत तेज़ है। राघव अंदर झांकता है तो एक बूढ़ा आदमी था जो एक खाट के ऊपर बैठा हुआ था। तो ये अंदर जाता है और वो कहता है कि ठीक है, तुम यहीं पर रुक जाओ और सुबह चले जाना, क्योंकि रात भी हो गई है। तो राघव सोचता है क्यों नहीं, मतलब सही है, अब क्या करें। फ़ोन मिलाता है घर, तो घर वाले फ़ोन नहीं उठाते हैं क्योंकि वहाँ नेटवर्क नहीं था। तो वो सोचता है शायद बारिश की वजह से नेटवर्क नहीं है। लेकिन घर वालों को तो पता है कि राघव अब कोई बच्चा नहीं है और वो बोल कर आया था कि वो बाहर जा रहा है, तो कोई टेंशन नहीं है। वो रुक जाता है। वो चारपाई में, दूसरी एक चारपाई पड़ी थी, उसमें बैठ जाता है। तो वो पूछते हैं कि बेटा खाना वाना खाओगे? तो ये कहता है नहीं, खाना नहीं खाएंगे, बस पानी मिल जाए। तो वो कहता है ठीक है, अच्छा। अब पानी सामने घड़े में रखा था और ये जाता है, क्योंकि वो इशारा कर देता है कि घड़े से पानी ले लो। तो ये पानी निकालता है, लेकिन पानी बहुत गंदा था। तो इसका पीने का मन नहीं था, लेकिन प्यास बहुत तेज़ लगी थी, तो इसने एक घूंट पानी पिया। इसके बाद सोच रहा था कि क्या ये इतना गंदा पानी पीते हैं। लेकिन खाट में बैठने के बाद इसे बहुत अजीब सा लग रहा था, एक घुटन सी हो रही थी। सामने वो जो बूढ़ा आदमी था वो लेटा हुआ था और लेटे लेटे राघव की तरफ देख रहा था। राघव भी चुपचाप लेट जाता है। अब थोड़ी देर बाद उसे महसूस होता है कि कुछ आवाज़ें आ रही हैं, जैसे कोई रो रहा है। तो ये उठता है और देखने की कोशिश करता है, तो खाट में तो कोई भी नहीं था। तो ये सोचता है कि ये काका कहाँ चले गए जो अभी बैठे यहाँ लेटे हुए थे। तो बाहर झांकने की कोशिश करता है, एक छोटी सी खिड़की थी, तो देखता है कुछ औरतें हैं जो बैठे रो रही हैं। तो पहले तो ये सोचता है जाकर पूछूं, फिर सोचता है कि पता नहीं क्या हुआ होगा, अब मैं क्यों जाऊं, ये लोग कुछ गलती ना समझें। तो ये अपनी खाट में बैठ जाता है और उसके बाद फिर दोबारा तुरंत ही जाता है कि एकदम से सब शांत कैसे हो गए। तो जाता है, देखता है वहाँ कोई नहीं था। ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब इतनी भीड़ थी, लगभग 10-12 औरतें थी, इतनी जल्दी सब कैसे चली गई? अभी तो 2 मिनट भी नहीं हुआ था। अब ये बैठा बैठा सोच रहा था, इसकी नींद तो उड़ चुकी थी, लेकिन कुछ अजीब था जो कि बहुत ही ज़्यादा डरावना था। अब ये लेटा हुआ था, ऊपर देख रहा था पंखे की तरफ, तो इसे छत में पैरों के निशान दिख रहे थे। ऐसा बहुत, मतलब कोई सोच ही नहीं सकता, ऐसा भी हो सकता है, छत में कौन चलेगा। तो ये लेटे लेटे देखता रहता है, लेकिन अब इसे डर लग रहा था थोड़ा थोड़ा कि यहाँ पर नहीं रुकना चाहिए। तो ये उठता है, दरवाज़ा खोलता है और बाहर निकलने की कोशिश करता है। बाहर भेड़ियों की आवाज़ और जंगली जानवरों की आवाज़ बहुत ज़ोर से आ रही थी। उन आवाज़ों को सुन करके राघव और भी ज़्यादा डर गया था। इसने सोचा कहीं ऐसा ना हो कि मैं रात के वक्त यहाँ से निकलूँ और रास्ते में कोई जंगली जानवर मिल जाए, कोई हमला कर दे, तो फिर और प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये दरवाज़ा बंद करता है और चुपचाप लेट जाता है। पर अभी तक वो काका नहीं आए थे, लेकिन चलो ठीक है, उनका घर है, कहीं गए होंगे। तो ये चुपचाप लेट जाता है और सो जाता है। थोड़ी देर बाद अचानक से कोई इसका पैर पकड़कर खींचता है और ये चारपाई के नीचे गिर जाता है। इधर उधर देखता है तो कोई भी नहीं था। अब किसी के हंसने की आवाज़ आ रही थी, जैसे वही बूढ़ा काका हंस रहा हो, लेकिन दिख कोई भी नहीं रहा था। हल्की हल्की रोशनी थी, लालटेन जल रहा था। लाइट क्योंकि आ नहीं रही थी, पहले तो आ रही थी क्योंकि पंखा चल रहा था, लेकिन अब ना ही लाइट आ रही थी, बस लालटेन किसी ने जला दी थी शायद, क्योंकि ये नींद में था तो इसे पता भी नहीं चला। पर पैर किसने खींचा ये नहीं समझ में आ रहा था। अब ये बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, उठकर बैठ जाता है चारपाई में और सोचता है कि अब मैं सोऊंगा तो बिल्कुल भी नहीं। रात का लगभग 3 बज चुका था। अब इसने सोचा चलो 2 घंटे बाद सुबह हो जाएगी और तब मैं अपने घर के लिए निकल जाऊंगा। अब इंतज़ार करता रहता है कि बस टाइम जल्दी जल्दी से 5 बज जाए तो 5 बजे मैं यहाँ से निकल जाऊंगा। ये अब बैठा था, लेकिन अब नींद तो बहुत तेज़ आ रही थी, बैठे बैठे औंघार आ रहा था। और तभी इसे महसूस होता है जैसे पीछे से किसी ने इसका गला पकड़ा है और बहुत तेज़ी से दबाने की कोशिश कर रहा है। इसकी ज़बान निकल आती, यहाँ तक कि आंखें एकदम निकलने को होती हैं, दम घुटने लगता है और ऐसा लग रहा था कि अब बस जान निकल जाएगी।
तभी अचानक से ये मतलब आंखें खोलता है, सो कर उठता है, यानी कि ये सपना देख रहा था। ये उसी चारपाई में सो रहा था और ये उसका सपना था कि किसी ने उसका गला पकड़ा है। जब उठता है तो देखता है घर में कोई भी नहीं था, सुबह हो चुकी थी। अब ये बाहर निकलता है, देखता है कि गांव में कोई भी नहीं है। पूरा गांव एकदम खाली पड़ा है, घर टूटे हुए हैं। खास करके जिस घर में ये सोया था उसमें तो छत भी नहीं थी। ये कैसे, मतलब दरवाज़ा भी नहीं था, छत नहीं थी, चारपाई नहीं थी, ये ईंटों के ऊपर लेटा हुआ था और दीवारें गिरी हुई थी। कोई भी घर सही सलामत वहाँ था ही नहीं। तो रात में क्या हुआ था और वो बूढ़े काका कौन थे? अब ये जल्दी से वहाँ से उठता है और तुरंत बाहर निकलता है और पूरा गांव घूम कर आता है। वहाँ पर कुछ भी नहीं था, एक पक्षी भी नहीं दिख रहा था। ऐसा कैसे हो सकता है? ये बहुत ही ज़्यादा अजीब था। अब राघव बहुत ज़्यादा डर गया था। ये तुरंत जाता है, अपनी गाड़ी स्टार्ट करता है और अपने गांव पहुंचता है। डरा हुआ तो बहुत ज़्यादा था ही। तो जैसे ही गांव पहुंचता है अपने दोस्तों से मिलता है, दोस्तों को पूरी बात बताता है। तो दोस्त कहते हैं कि मैंने तो पहले ही कहा था कि वहाँ पर कोई भी नहीं रहता है। राघव कहता है मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि रात में जहाँ पर इतनी चहल पहल थी, सुबह को वहाँ कुछ भी नहीं था। पर हाँ, ये अच्छा हुआ कि मुझे कोई नुकसान नहीं हुआ। तो रवि कहता है इसका भी एक कारण है, तुम्हें कोई नुकसान नहीं हो पाया ज़्यादा, क्योंकि तुम्हारे गले में रुद्राक्ष की माला है और हाथ में बाबा का कलावा है। इस वजह से तुम शायद सुरक्षित रहे हो, क्योंकि वैसे कहते हैं वहाँ पर कोई भी जाने के बाद जिंदा वापस नहीं आता है। वहाँ पर मौत का छलावा रहता है, जो कि सिर्फ मौत ही देता है। अब तुम बच गए हो तो तुम बहुत लकी हो। दोबारा उस गांव में जाने की कोशिश बिल्कुल मत करना। राघव समझ चुका था, लेकिन डरा हुआ भी इतना था। अपने घर जाता है, अपने मम्मी पापा को भी बताता है। तो मम्मी पापा बहुत डर गए थे, इस वजह से उसे लेकर मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं। पर क्या आप लोगों को लगता है कि ऐसा भी हो सकता है? तो मुझे तो लगता है कि भाई जिसने भी ये कहानी सुनाई है तो उसके साथ बीती होगी, या जो भी हुआ हो। मैंने तो सच मान करके ही आप लोगों को सुनाया है। तो आप लोगों को अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं फिर किसी नई कहानी में, तब तक के लिए डरते रहिए।